हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे योद्धाओं, मेरे शूरवीरों, माय वॉरियर्स, आ गया है तुम्हारा वक्त जंग पे जाने का। अब फिजिक्स का आने वाला है, साइंस का, तो बी प्रिपेयर्ड। अपने अंदर कॉन्फिडेंस की ज्वाला जलाए रखना, यही तुम्हें जीत दिलाई है। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर प्रोसीडिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, केमिकल रिएक्शंस एंड द इक्वेशन। इसके लिए आपको कंपाउंड का बनाना आना चाहिए। जैसे कैल्शियम तो डबल पॉजिटिव रहता है, और ब्लू पेन निकाल दो, कहां है पता नहीं। कैल्शियम डबल पॉजिटिव रहता है और क्लोरीन के ऊपर सिंगल माइनस रहता है। तो आपको करना क्या पड़ता है, इसके ऊपर जो भी है वो यहां लिखना पड़ता है, इसके ऊपर जो भी है वो यहां लिखना पड़ता है। तो CaCl2 इज द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम क्लोराइड। अगर किसी ने कोई भी कंपाउंड बनाया, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, तो CaOH होल ट्वाइस होता है, समझिए। तो आपको पहली बात तो इक्वेशंस आपको समझ में आनी चाहिए, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, इम्पीडेंस क्या होते हैं, समझिए। तो आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा और थोड़ा थोड़ा समझाते भी जाऊंगा, जिससे तुम्हें आसानी हो करने में। ब्लू पेन यही क्या? तो नहीं, वहां पे नहीं, ब्लू पेन नहीं, यहां पे नहीं, उधर देख रहा होगा, देखो उधर। 5-5 मिनट बताना। और इस तरह से हम लोग पहला जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि रिएक्शंस किस प्रकार के होते हैं। केमिकल रिएक्शंस में दो चीजें होती हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कई बार किसी एक कंपाउंड को हीट देकर तोड़ दिया जाता है, इसको हम लोग डीकम्पोजिशन बोल सकते हैं या ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड बोल सकते हैं। और इस तरह से हमारा एक कंपाउंड टूट जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स में। तो लेफ्ट साइड में जो होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कोई भी रिएक्शन जो है वो किस तरह की होती है वो देखते हैं। पहला इन लोगों ने बोला है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं? ब्रेकिंग डाउन ऑफ इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स। जैसे KClO3, KClO3 है, इसको आप तोड़ो तो ये हो जाएगा KCl प्लस 3O2। बैलेंस करना बहुत इजी है। क्या होता है, यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। यहां पे ऑक्सीजन कितने हो? 6। यहां 2 मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6। अब देखो यहां पे 2 वो होनी चाहिए, पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 क्लोरीन हो गए, 2 पोटेशियम हो गए, बैलेंस हो गई। तो इक्वेशन बैलेंस करने का एक मेथड आपको सिखाऊंगा मैं। जैसे इसी इक्वेशन को अगर बैलेंस करना पड़ा तो मैं क्या मेथड सिखाता हूं, देखो इधर। मैं तुम्हें एक बड़ी इक्वेशन लेता हूं, उसको बैलेंस करके दिखाता हूं। देखो C6H6 प्लस O2 इज CO2 प्लस वाटर। इसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कंबशन। कंबशन रिएक्शन वो होता है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, ये एक्सोथर्मिक होता है। तो बेंजीन प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर। अब इसको अपन बैलेंस करेंगे। आप क्या करो, ये ऑक्सीजन को हटा दो और वो रख दो। इसको ऑक्सीजन क्या बना दिया अपन ने? वो बना दिया। जो मॉलिक्यूल है उसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो फिर बाद में बहुत सारे मेथड है। कभी अगली क्लास में अगर तुम्हारे को जरूरत पड़ती है तो ऊपर नंबर है 8055520419, उस पर मैसेज डालो, मैं तुम्हें उस टॉपिक को बैलेंस करना भी सिखाऊंगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर देखेंगे कितने कार्बन है? 6। यहां पर 6 लगा दो, समझ गए। अब यहां पर देखो कितने हाइड्रोजन है? 6, तो यहां 3 लगा दो, है ना। तो आपने क्या करा, कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया। 3 2 6 6 कार्बन 6 कार्बन। अब हमारे पास क्या बच गया है? ऑक्सीजन बैलेंस करना। 3 ऑक्सीजन और यहाँ 6 2 12, 15 ऑक्सीजन हो गए। आप 15 लिख दो यहाँ, समझिए। अब आपको करना क्या है, इसको वापस 2 में कन्वर्ट करना है। जब इसको 2 में कन्वर्ट करोगे तो यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई करना, यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई करना और यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई करना। तो ये कितना हो गया? 15। आपने जब यहां 2 लिखा तो सब जगह 2 मल्टीप्लाई कर दिया,
समझिए। तो जब यहाँ पे 2 लिखोगे तो सबके साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर आ गया इस तरह से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कंबशन रिएक्शन क्या बोलता है कि जो भी एलिमेंट है, जो भी सब्सटेंस है, वो 1 मोल रहना चाहिए। अब इसको 1 मोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से यहाँ पे भी डिवाइड करो, 2 से यहाँ पे भी डिवाइड करो, 2 से यहाँ पे भी डिवाइड करो और 2 से यहाँ पे भी डिवाइड करो, तो ये 2 कैंसिल हो गए, है ना। तो ये 2 कैंसिल हो गए, तो क्या आया, C6H6 प्लस 15/2 O2 gives 6 CO2 प्लस 3 वाटर। ये होता है बैलेंसिंग। ये एक मेथड है, बैलेंसिंग का बहुत अच्छा मेथड है, तुम अप्लाई करके देखो, हो सकता है तुम्हें बेनिफिट मिले। तो कंबशन रिएक्शन वो होता है जो ऑक्सीजन के साथ होता है। एक और होता है ऑक्सीडेशन भी होता है, जैसे आप C2H5OH ले लो, समझिए, इसको ऑक्सीडाइज कर दो, तो इसके लिए आपको रिएजेंट लाने पड़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो ये CH3CHO में कन्वर्ट हो जाता है, क्या DIDA बना लेगा। तो ये ऑक्सीडेशन कहलाता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन कहलाता है। नेसेंट ऑक्सीजन के साथ K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड अपन को लेना पड़ता है। तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। ये आएगा एग्जाम में तुमको, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक है कार्बन, उसमें आएगा। तो एक आपको जो एग्जाम में आ सकता है वो है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन में 3 दिए हैं। एक दिया फोटोकेमिकल रिएक्शन, एक दिया इलेक्ट्रोलिसिस और एक दिया थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन विद बैलेंसिंग सिखाता हूं। लेड नाइट्रेट, लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2 NO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट प्लस क्या दिया हुआ है, हीट करा हुआ इसको, लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, लिथार्ज बनाएगा। लिथार्ज क्या होता है, PbO क्या बोलते हैं, लिथार्ज। इसको लेड ऑक्साइड को बोलते हैं लिथार्ज, समझिए। तो इस तरह से काट दी गन सोसाइटी मैनेजर तो आ रहा होगा, नहीं सर। तो एक काम तो लेड नाइट्रेट को अपन ने तोड़ दिया, तो PbO टूटा, साथ में NO2 में टूटेगा, NO2 और एक ऑक्सीजन, है ना। अब मैंने तुम्हें इसको बैलेंसिंग करने का मेथड सिखाया है। तो हमने क्या करा, लेड नाइट्रेट को तोड़ा, PbO लिथार्ज और NO2 के फॉर्म में और साथ में ऑक्सीजन। तो यहां पर देखो होता क्या है कि बैलेंसिंग करने के लिए आप ये 2 गायब कर देना, 2 आपने गायब कर दिया। अब ये आपका जो भी ऑक्सीजन है क्या मिला आपको, नेसेंट ऑक्सीजन, यानी अकेला ऑक्सीजन मिला। अब इसको बैलेंस करना चालू करो। आप देखो यहां पर ऑक्सीजन को बाद में कर लेना, क्योंकि ऑक्सीजन रखा हुआ है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगी। पहले आप देखो कि नाइट्रोजन कितने, देखो यहाँ 2 नाइट्रोजन है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, समझिए। तो नाइट्रोजन 2 हो गए। अच्छा, अब मैं ऑक्सीजन को देखता हूँ, क्योंकि लेड तो बैलेंस है, तो मैं ऑक्सीजन देखता हूँ। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 जा 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 4 और ये 2 6, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है ना, ऑक्सीजन तो बैलेंस है। नाइट्रोजन भी 2 हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, लेड भी है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब क्या करने का, यहाँ 2 लगाने का, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करने का, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करने का और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करने का। तो आपको फॉर्मूला बन जाएगा 2 लेड नाइट्रेट होल ट्वाइस गिव्स 2 लेड ऑक्साइड प्लस 2 NO2 प्लस O2, है ना, इजी। फैंटास्टिक मेथड दिया तुमको मैंने। फिर देखो, अरे गलती कर दी अपने, 2 तो पहले से था नाइट्रोजन के साथ, ये 4 हो जाएगा ना, 2 2 जा 4। तुम बताते भी नहीं यार, सुन रहे हो सिर्फ, है ना। तो आपका ये बैलेंस हो गया, है ना, क्योंकि यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिए, यहां पे भी, और ये 2 2 जा 4। इस तरह से आपको इक्वेशन बैलेंस करनी होगी। तो आपको एग्जाम में जो आ सकता है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन आ सकता है, रेडॉक्स एग्जाम में आएगा, फिर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या होता है ये आएगा। तो जिसमें हीट इवॉल्व होती है वो एक्सोथर्मिक होता है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक होता है, समझिए। तो जब एसीटोन होता है ना, नेल पॉलिश रिमूवर, वो अपने हाथ में डाल दो तो ठंडा ठंडा प्रदेश लगेगा आपको। तो ठंडा क्यों लगेगा आपको, क्योंकि
उसका जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा एसीटोन और वाष्पित हो जाएगा, यानी वेपराइज हो जाएगा। ऐसे स्थिति में उसने क्या किया, एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब कर लिया। आपको हाथ में कूलिंग इफेक्ट लगेगा, ठंडा लगेगा, तो इवोपरेशन इज एंडोथर्मिक, समझिए। उसी तरह से यहाँ पर आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डालो, है ना, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैंने अभी तुम लोगों को कंबशन रिएक्शन दिखाया, वो भी एक्सोथर्मिक है ना। रेस्पिरेशन वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो जिसमें हीट इवॉल्व होती है वो एक्सोथर्मिक होता है। तो आपको ऐसा दिया रहेगा A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, और यहाँ दिया रहेगा डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव, है ना, या A प्लस बी माइनस हीट इज इक्वल टू C प्लस डी, या दिया रहेगा A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, और यहाँ दिया रहेगा प्लस हीट। तो देखो, प्लस हीट लिखना और डेल्टा H नेगेटिव लिखना, ये एक्सोथर्मिक कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ऐसा इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। क्या होता है तो हमारा डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा H होता है हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये वैल्यू ये उल्टा हो गया है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, अगर हीट इवॉल्व कर रहा है तो उसके पास हीट जा रही है, अच्छा, हीट ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन हीट ऑफ प्रोडक्ट। तो हीट ऑफ प्रोडक्ट की अगर मान लो 2 वैल्यू और रिएक्टेंट की 3 है, तो 2 माइनस 3 करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो इसी तरह से हमको पढ़ना पड़ता है, ये है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में उल्टा हो जाता है, ये सब पढ़ के जाना, ओके, ये पढ़ के जाना। तो एंडोथर्मिक में उल्टा कर देना, इसको उल्टा कर देना, यहाँ पर जहाँ पे माइनस लिखा है वहाँ प्लस कर देना, जहाँ प्लस लिखा है वहाँ माइनस कर देना, तो वो हो जाता है एंडोथर्मिक। तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। इसके बाद क्वेश्चन आता है कोरोशन क्या होता है। हमारे किसी भी सरफेस के ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, उसको अपन बोलते हैं ऑक्साइड की लेयर। वो चीज कहलाती है, मॉइस्चर के कारण हो सकता है, या एसिड अटैक के कारण हो सकता है, एयर का या बेस के कारण हो सकता है, उसको अपन बोलते हैं कोरोशन, समझिए। तो कोरोशन जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाना, है ना, जैसे सिल्वर ऑक्साइड की लेयर, सिल्वर सल्फाइड की लेयर चढ़ जाना, है ना, कॉपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाना, ये सब क्या होता है हमारा इस तरह से हमारा कोरोशन होता है। इसके बाद है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी जरूर आ गया एग्जाम में, अनडिजायरेबल चेंज दैट टेक्स प्लेस इन ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो जो RCOOH ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं फैटी एसिड ग्रुप। तो फैटी एसिड ग्रुप के कारण जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इस कारण से वो एक अनप्लेजेंट स्मेल देता है और नॉट अनफिट फॉर यूज, यानी कि ये आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, वो कहलाती है रेंसिडिटी। तो इस तरह से आपका इस चैप्टर को मैंने समझाया तुम लोगों को। इसके बाद हम लोग अलग टॉपिक पढ़ेंगे अगले क्लास में, पार्ट 2 में। बाय बाय।